गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और 4 बजे उठना और इतनी कड़कती ठंड में बहुत ही मुश्किल होता है। बिस्तर गर्म होता है तो निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो सोने भी नहीं देती हैं। तो यहाँ पे उठे हैं हम अपना काम करने के लिए। और कैसे करती हूँ मैं इतनी सर्दियों में सुबह 4 बजे से ही काम, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है ना। पहले तो मैंने 3:15 का अलार्म लगा दिया था, तो 3:15 पे जब मैं उठती थी तो थोड़ी देर के बाद से फिर मुझे नींद लग जाती थी। तो मैंने ना अपना अलार्म चेंज करके 4:15 का कर दिया है। तो 4:15 बजे मैं उठ जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने कामों में, जो डेली के रूटीन हो जाते हैं। तो घंटों यहाँ लगते हैं, फिर अंदर भी लगते हैं। और इन्हीं 1.5 घंटे में मुझे बच्चों के लिए लंच ब्रेकफास्ट भी तैयार करना होता है। तो सारे कामों को मैं रेगुलरली इसी तरीके से डेली मैं करती हूँ। गर्मियों में तो चलो कोई बात नहीं, गर्मियों में तो 4:30 बजे ही उजाला हो जाता है। बट सर्दियों में ने अच्छे से उजाला 5:30 बजे 6 बजे होता है। तो लग जाती हूँ मैं इसी तरीके से। तो यहाँ अपना काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने जानवर को बांधा, उसके बाद से गोबर वगैरह उठा लेते। कहते हैं कि जब भी जानवरों को बांधो तो गोबर रखना नहीं चाहिए, इससे घर में दरिद्रता होती है। तो ये काम ना, जैसे जानवरों को बांधे वैसे गोबर पानी का काम कर लेना चाहिए। उनका जो जगह होता है वो भी साफ़ सुथरी कर लेना चाहिए, क्योंकि जानवर भी हमारी तरह ही साफ़ सुथरे जगह में ही रहते हैं। तो यहाँ पे ठेले पे ले आके मैं गोबर रख देती हूँ। तो इस पे रखना आसान होता है, 2 दिन का इकट्ठा हो जाता है। फिर ये ठेला चला जाता है खेत में और फिर से इस पे तो नीचे से दोबारा उठाना नहीं पड़ता है। मैंने पॉलीथीन लगा के इस पे रख दिया है। और उसके बाद से यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। यहाँ पे रात को हम लोग बैठ के हाथ पैर वगैरह सेकते हैं। पहले तो हम लोग आंगन में ही सेक लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सेक लेते हैं बाहर बैठ के। और बाहर से पूरा हालचाल भी मिल जाता है पूरा गांव का। उसके बाद से मैं यहाँ पे आई पानी भरने, तो नल का पानी ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा पानी मैंने डाला। उसके बाद से जब नल से पानी आएगा तो ही मोटर से पानी आएगा। तो नहाना धोना कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अम्मा फूल तोड़ रही हैं, क्योंकि मुझे लगती है ठंडी ना। और स्वेटर हम 1-2 दिन तो पहनते ही हैं। तो नहाने के बाद स्वेटर शाल तब तक मैं नहीं ओढ़ती जब तक कि हमारी पूजा समाप्त नहीं हो जाती। तो यहाँ पे माता भगवान जी को, शंकर जी को जल चढ़ा लेते हैं और उसके बाद से हम अंदर जाके भी पूजा कर लेते हैं। ठंडी काफ़ी रहती है, झटपट से काम हो जाता है। कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। उसके बाद से हम शॉल स्वेटर तो 2 दिन 3 दिन पहनते ही हैं, हर दिन तो हम धोते नहीं हैं। तो पहने हुए कपड़े पहन के हम पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा करके फिर कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। पहले तो चलते हैं जीविका के लिए मैगी बनाने, क्योंकि आज उसका स्कूल में स्पोर्ट डे है। बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, बस बेटी जा रही है। तो वो बोली थी मम्मी मुझे सुबह पास्ता बना देना। तो हमने कहा पास्ते में तो बेटा टाइम लगेगा। तो फिर हमने सोचा चलो मैगी मंगा लेते हैं। तो मैगी बोला था तो बड़े वाले पैकेट उनके यहाँ थी नहीं। तो ये छोटे छोटे ना 6 पैकेट लेके आए थे। तो झटपट से सिंपल सी, बिना तड़का लगाए, बिना तेल के झटपट से मैं मैगी बना लेती हूँ। और उसके बाद से हम इसको बना के देने के बाद से हाथ पैर सेकेंगे, कपड़े वगैरह फैलाएंगे। उसके बाद से ही मैं यहाँ पे आगे का खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह का काम और जो रूटीन होती है विंटर की ना, नहाना धोना जो भी, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है एक हाउसवाइफ़ के लिए। चाहे कोई भी हाउसवाइफ़ हो, गांव की हो या शहर की, लेकिन जो सुबह की रूटीन होती है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है बिस्तर से उठ के और अपना काम करना। तो यहाँ पे मैंने मैगी का पानी गर्म हो गया था, उसके बाद से हमने इसमें मसाले डाल दिए मैगी वाले। और उस मैगी वाले मसाले डालने के बाद से थोड़ा सा मैंने अपने घर का भी बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिया, थोड़े से मसाले। और झटपट से बना लूँगी। इसमें नमक तो पहले से ही रहता है, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने मैगी रख दी है बनने के लिए। और सुबह के ना 6:45 बजने वाले हैं, जल्दी से हमको स्कूल भी जाना है। इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी
कैसे हो जाता है सारे काम। जाती हूँ सबसे पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ खाना बनाने के चक्कर से। और बना नहीं है, सिर्फ मैंने बिटिया को तैयार करके भेजा है। अभी कपड़े सोच रही हूँ फैला दूँ, उसके बाद से मैं बाकी का खाना बनाऊँगी। जब मैं छत पे आई तो इतनी सारी गौरैया थी यहाँ पे, कम से कम 300 से 400 के करीब थी। और फिर मेरी आहट मिलते ही भाग गई। ग्रिल में कैसे साफ करूँ, यहाँ तो आज कपड़ा नीचे चला गया। सुबह सुबह का मौसम, सुनहरी धूप गांव की, और हो जाती है मेरी सुबह 4 बजे से दिनचर्या चालू। मुंह से देखिए कैसा भाप निकल रहा, इधर से नहीं दिख रहा ना, अभी नहीं दिख रहा। ये धूप लगती भी नहीं है शरीर में। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं चिड़िया कितनी अच्छी लग रही हैं। कितना सुंदर लग रही है चिड़िया। ये तो कौवे हैं, अभी मैंने यहाँ पे गौरैया देखा था। इतना बड़ा टावर, नेटवर्क की कभी दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप ना विलेज लाइफ ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाते हो, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। विलेज लाइफ दिखाने का मतलब यही होता है कि विलेज में होता क्या है, विलेज की रूटीन कैसी होती है, खेत से लेके घर और हमारे काम, ये सारी चीज़ें हमारे विलेज लाइफ में होती हैं। क्योंकि हम रहते हैं एक छोटे से गाँव में, और गांव में जो होता है, शादी हो, ब्याह हो, हमारी रूटीन हो, बड़े बुजुर्ग हो, गांव के लोग हों, कैसे रहते हैं, कौन क्या करता है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अधीन ही आती हैं विलेज लाइफ में। तो ये चीज़ हमारा देखना ही, हमारे चैनल का नाम ही है सात द मौर्य विलेज लाइफ। तो उम्मीद भी यही रहती है कि हम इसको अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करें, सुबह से शाम तक की लेके रूटीन। और अभी हम चलते हैं, हाथ पर सोच रही हूँ सेक लूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलने वाला। देखो वहाँ पे अम्मा ना सूर्य देव को नमस्कार कर रही हैं, वहीं से करती हैं नमस्कार। उनका उगते हुए सूरज को डेली का काम, नमस्ते हो गया उनका। अम्मा यहाँ पे आग जला के पहले से ही बुला रही थी, नहा धो के काम करिए, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे हाथ पैर सेक लो। तो इन्हें हमारी ठंडी की बड़ी टेंशन रहती है, सुबह हो या शाम। अम्मा जब भी नहा लूँगी तो बुलाना स्टार्ट करेंगी, रात को भी बर्तन वगैरह धो लूँगी तो भी बुलाएंगी जल्दी आके हाथ पैर सेक ले। तो ये जो आग होती है ना, इसके सहारे ना ज़िंदगी कट जाती है सर्दियों का, और आलस भी ख़त्म हो जाता है। अभी ना मैं शाम के 5 बज रहे हैं, और 5 बजे मैं सो के उठी हूँ, और यकीन नहीं हो रहा। तो अभी आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, शाम के 5 बजने वाले हैं। और मैं तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, हाथ पैर तो सेक के जब मैं आई तो खाना खाई, उसके बाद से ठंड लग गई। फिर इसी कंबल में बैठ के, देखिए इतने सारे कंबल, मैं कुछ काम करने लगी, यूट्यूब अपलोड और एडिटिंग वगैरह। फिर मेरी आँख लग गई, तो फिर मुझे निकलने का मन नहीं किया, इतना आलस आ गया। और अभी जीविका स्कूल से लौटी नहीं है, और 5 बजने वाले हैं। आज स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है इसको स्कूल में, तो थोड़ी सी लेट आएगी। 5 बजे छुट्टी होगी तो वो करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब घर आएगी। और हस्बैंड जी आज घर पे थे तो बाकी का काम वही किए हैं, और मैंने तो उठी भी नहीं। सो के जब मैं उठी तो हस्बैंड जी खाना खा रहे थे। हमने कहा कि आप निकाल के खुद ही खा रहे थे, तो मैंने जान ही नहीं पाई कब गए किचन में, कब निकाले, कब खा भी लिए, कब अपने काम पे भी चले गए। क्योंकि आज घर पे हैं, छुट्टी लिए हैं, कुछ काम था खेतों। देखिए यहाँ पे 4:50 हो गया। मोबाइल कितनी टूटी हुई है, फिर भी ये हमारा वीडियो देखने के काम में तो आता ही। देखो इतना शाम हो गया है, उधर चंदा भी दिखने लगा, उधर चंदा भी दिखने लगा। तो खाने में डालने के लिए धनिया पत्ती नहीं थी, हमने कहा चलो खेत से ले आते हैं इतनी टाइम पे। और यहाँ पे प्याज के बीज डाले गए हैं, जो दिख रहा था काला काला सा, इसमें नन्हे नन्हे प्याज के बीज डालेंगे। प्याज तैयार होगा तो हम अलग खेत में लगाएंगे। तो ले लेते हैं धनिया पत्ती।
इतनी ज़्यादा धनिया में घास हो गई है, सारे पेड़ के पत्ते ना हमारे खेत में गिरते हैं। कितना कोई साफ़ करे, इतना धनिया ले ली। कोई भी यहाँ है नहीं, सिर्फ मैं अकेली हूँ ना। देखिए इस रास्ते पर भी कोई नहीं है, इस रास्ते पर भी कोई नहीं है, और ना ही इस रास्ते पे कोई है। तीनों रास्ते पे कोई नहीं है। बहुत लेट हो गया। जिनका भूख लगी है? हाँ, पैसे भी नहीं लेके गई थी। क्या हुआ, कुछ उदास है? हाँ, क्या हुआ बेटा? यहाँ पे जा रहे हैं हम डिनर करने, तो थोड़ा सा चावल बचा था, हमने उसको फ्राई कर दिया है। बच्चों को बहुत पसंद है, तो यहाँ बेटे के लिए, फिर बेटी के लिए, और यहाँ पे हमने आंवले का अचार और मूली के साथ इसको खा लेते हैं। और बाकी रोटी वगैरह हस्बैंड जी खेत गए हैं, फिर गेहूँ में पानी चलाने, लौट के आएंगे तो फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी।